ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। केंद्रीय सूचना, प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लोगों को प्रेरित करना न केवल अपने देश को स्वच्छ करना है, बल्कि अपने आसपास को भी स्वच्छ रखने के लिए लोगों को परिवर्तित करना है। वे आज आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री उपेंद्र तिवारी भी उपस्थित थे। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने आज़ादी के संघर्ष में कुर्बानी नहीं दी, लेकिन अपने देश को स्वच्छ रखकर हमें इसके विकास में योगदान देना चाहिए। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य को अपराध मुक्त कर रही है और युवाओं के लिए समय है कि वे अपने प्रदेश को कचरा मुक्त बनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा देश के हर हिस्से में राष्ट्र के विकास में योगदान कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण की सफलतापूर्वक रोकथाम की, जिससे राज्य कोरोना मुक्त हो गया और 60 जिलों में कोविड का कोई भी रोगी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 4.5 वर्ष में प्रदेश की छवि बदली है और आज नया उत्तर प्रदेश उभर कर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य को वो पहचान दिलाई है जो उसे मिलनी चाहिए थी। श्री योगी आज गोरखपुर में एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें केवल अपने लोगों को ही योजनाओं का लाभ देती थीं, लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकार की अनेकों कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को बिना भेदभाव मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिजली केवल 4 जिलों को दी जाती थी, लेकिन आज सभी जनपदों को बराबर और भरपूर बिजली आवंटित की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में प्रदेश में 43 लाख लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए गए हैं। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे सभी लाभार्थियों के घरों में जाकर दीपावली पर दीप प्रज्वलित करें। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 10 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 107 है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। प्रदेश में कल 1,64,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 34 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में 66% पात्र लोगों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि लगभग 22% लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। राज्य में कल 8,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 13 करोड़ 1,28,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी का प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान इस वर्ष प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत देंगे। जनरल रावत राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की भूमिका विषय पर व्याख्यान देंगे। इसका प्रसारण कल सरदार पटेल की जयंती पर आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क से रात 9:30 बजे किया जाएगा। दूरदर्शन से रात 10 बजे व्याख्यान का प्रसारण किया जाएगा। वर्ष 1955 से ही आकाशवाणी से इसका प्रसारण किया जा रहा है। इसमें जाने माने नेता और प्रबुद्ध विचारक आमंत्रित श्रोता दर्शकों के समक्ष चयनित विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद व्याख्यान का प्रसारण आकाशवाणी के नेटवर्क से किया जाता है। बलिया जनपद में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आज समापन हो गया। 1 अक्टूबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत 26,000 किलोग्राम से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का संग्रह और निस्तारण किया गया। नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने कस्बों और गांवों में जाकर कचरे को इकट्ठा कर उसका निस्तारण किया। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी अतुल शर्मा ने बताया कि इस दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण और नुकसान के बारे में भी बताया गया। समाचार समाप्त हुए।
नमस्कार।